छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। जांजगीर चांपा में हार्वेस्टर चालक से फोन पे के जरिए अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल सख्त कदम उठाया है। केरा चौक में वाहन चेकिंग के दौरान 1700 रुपये की वसूली किए जाने की जानकारी सामने आने पर विभाग ने तुरंत प्राथमिक जांच शुरू की। जांच के शुरुआती निष्कर्ष सामने आती है एसपी ने बिना देरी किए कार्रवाई करते हुए आरक्षक राजू लठेवार को थाना जांजगीर से हटाकर रक्षित केंद्र भेज दिया। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि पुलिस की छवि को धूमिल करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद जिले में पुलिसिंग की पारदर्शिता और जवाबदेही पर एक बार फिर बड़ा संदेश गया है कि अवैध वसूली जैसे मामलों में तुरंत और कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। जांजगीर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक हार्वेस्टर चालक से आरक्षक राजू लाठेवाल के द्वारा पैसे लेने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे लाइन अटैच किया गया है और प्रकरण की जांच जो है नगर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है और जांच के उपरांत जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में 27 सितंबर की रात उसलापुर रेलवे डाउन लाइन के पास ट्रेन से कट कर हुए एक युवक की आत्महत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। घटना की मर्ग जांच और डिजिटल सबूतों की समीक्षा के बाद पुलिस ने मृतक गौरव उर्फ ईशांक सवन्नी की मौत का कारण झूठे केस और लगातार मानसिक प्रताड़ना को माना है। शुक्रवार देर शाम पुलिस ने धारा 108 बीएनएस के तहत आरोपित प्रियंका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मृतक गौरव सवन्नी 27 सितंबर की रात घर से गुस्से में निकला था और कुछ देर बाद उसका शव उसलापुर रेल ट्रैक पर मिला। मर्ग कायम कर जांच के दौरान पुलिस को मृतक के पर्स से 160 नोट मिला, जिसमें स्पष्ट रूप से मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रियंका सिंह लिखा हुआ था। इसके अलावा मृतक के मोबाइल फोन की स्क्रीन पर भी यही संदेश दर्ज मिला। जांच में मृतक के पिता अशोक सवन्नी और गवाह नीरज माखीजा के बयान लिए गए, जिनमें दोनों ने बताया कि प्रियंका सिंह ने मृतक पर लगातार झूठे केस कराने और सामाजिक छवि खराब करने की धमकी दी थी, जिससे वो गंभीर मानसिक तनाव में था। साइबर टीम द्वारा मृतक के मोबाइल की जांच में उसके भाई यश को भेजे गए मेल और चैटिंग की बरामद हुई, जिनमें उसने अपनी मौत का कारण वही बताया। सभी दस्तावेज, सुसाइड नोट, डिजिटल एविडेंस और गवाहियों का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किए जाने का मामला पंजीबद्ध किया। सिविल लाइंस थाना प्रभारी को सौंपे गए विवरण में जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक चंद्रकांत डहरिया ने पुष्टि की कि मृतका की आत्महत्या के पीछे प्रताड़ना के ठोस प्रमाण पाए गए हैं, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी गई है। ये करीबन 1.5 माह पूर्व गौरव सवन्नी है उसलापुर रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या किया था। उसकी जांच की गई। जांच पर पाया गया था जिसमें उसके पर्स से सुसाइड नोट, मोबाइल पर लिखे व्हाट्सएप चैटिंग आदि एवं उनके परिजनों के कथन और अन्य तथ्यों के आधार पर प्रियंका सिंह के द्वारा प्रताड़ित किए जाने और उसी का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके द्वारा आत्महत्या की गई थी, जिसमें कल मर्ग से अपराध धारा 108 बीएनएस के तहत कायमी कर विवेचना में लिया गया है। मृतक खास बिलासपुर का है और प्रियंका सिंह दिल्ली नोएडा की निवासी होना बताया गया है। पहले इनका अफेयर का होना ऐसा पता चला था। अवधपुर रायपुर मार्ग पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब अचानक चलती हुई एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग भड़क उठी। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार स्कूटी सवार युवक सड़क पर सामान्य गति से जा रहा था, तभी अचानक स्कूटी से धुआं उठने लगा। कुछ ही सेकंड में उसमें आग पकड़ ली। स्थिति गंभीर होते हुए देख युवक समय रहते स्कूटी से कूद गया और अपनी जान बचाई। घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पानी मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, साथ ही तत्काल पुलिस को सूचना दी। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में स्कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या बैटरी ओवर हीटिंग की वजह माना जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। सूचना मिलते ही अभनपुर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने स्कूटी के अवशेषों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस अब तकनीकी जांच के माध्यम से आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका चौक के अंतर्गत शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम नरगोड़ा निवासी पिंटू भोई पिता श्रवण भोई के रूप में हुई है। पिंटू सीपत के वैदिक महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष का छात्र था। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिंटू किसी काम से बिलासपुर आया हुआ था और वापस लौटते समय बरम बाबा हनुमान मंदिर के लगरा के सामने उसकी एक्सट्रीम बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिंटू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुर्घटना के बाद आरोपी वाहन चालक फरार हो गया।
हादसे की सूचना मिलते ही 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सड़क पर लगे जाम को हटवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स मरचूरी भिजवाया। पिंटू के दोस्तों ने बताया कि उसने हाल ही में दीपावली के मौके पर नई बाइक खरीदी थी, जिस पर वह बेहद खुश था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हुए इस हादसे ने परिवार और दोस्तों को गहरे सदमे में डाल दिया। पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुट गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर नवागढ़ के ज्ञान मंदिर विद्यालय की कक्षा 11वीं की छात्रा दीक्षा सारथी 15 मिनट के लिए जांजगीर चांपा की कलेक्टर बनी। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को प्रशासनिक जिम्मेदारों से रूबरू कराना है। दीक्षा ने अधिकारियों के साथ बैठकर डिजिटल फास्टिंग, महीने में एक दिन बिना मोबाइल, पढ़ाई, लाइब्रेरी, खेल से जुड़ने जैसी पहल का सुझाव दिया। उन्होंने प्लास्टिक मुक्त जिला और एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाने की बात कही। कार्यक्रम में शिक्षक, छात्र और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। सभी ने दीक्षा की लीडरशिप और समझदारी की सराहना की। इस पहल ने संदेश दिया कि बच्चे भी सकारात्मक बदलाव के वाहक बन सकते हैं। सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम दीक्षा सारथी है और आज मैं 15 मिनट के लिए कलेक्टर के पद में हूँ और मैंने ये आज सबसे पहला जो निर्णय लिया है वो है बच्चों के लिए है, जो डिजिटल फास्टिंग के ऊपर है। मतलब डिजिटल फास्टिंग बच्चों को कम से कम महीने में एक बार करना चाहिए, जिससे बच्चे अपने पेरेंट्स से अपने स्कूली क्षेत्रों में और खेल कूद में ज्यादा रुचि रखें। डिजिटली मतलब जो मोबाइल है उससे कम मैं ये नहीं बोल रही कि दिन भर दूर रहे, लेकिन कम से कम 1 घंटे 2 घंटे के लिए वो मोबाइल से दूर रहे और पढ़ाई में मतलब बुक पढ़ें, खेलें और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। छत्तीसगढ़ बिजली आपूर्ति कंपनी यानी बिजली विभाग द्वारा बहतराई स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ मैदान में अंतर जिला हॉकी स्पर्धा का आयोजन किया गया। शनिवार को खेले गए एक सेमीफाइनल मुकाबले में अंबिकापुर की टीम ने कोरबा पूर्व की पावर कंपनी को 3 गोल से परास्त किया। इस स्पर्धा को 9 जिले की हॉकी टीम भाग ले रही है। यह आयोजन ऊर्जा उत्सर्जन के काम में दिन रात मेहनत करने वाली कंपनी के कर्मचारियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए किया जा रहा है। इन्हीं की मेहनत से प्रदेश को सतत बिजली मिलती है। बिजली विभाग की हॉकी टीम में लगभग 1 दर्जन राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। भारत में हॉकी के विश्व विजयी बनने से इस खेल के प्रति लोगों में रुझान बढ़ा है। ये विद्युत मंडल की चल रही है, जिसमें कैसे 9 टीमों ने भाग लिया है ना। आखिरी में 4 टीमें सेमीफाइनल पहुंची। कोरबा ईस्ट, कोरबा वेस्ट, रायपुर रीजन, रायपुर सेंट्रल और कौन थी, अंबिकापुर और क्या बोलते हैं राजनांदगांव, जिसमें कोरबा वेस्ट फाइनल पहुंची और अंबिकापुर। कई लोग दुर्घटनाओं, बीमारियों और अन्य कारणों से हाथ पैर जैसे महत्वपूर्ण अंग खो देते हैं, जिसके चलते उनके दैनिक जीवन की सामान्य गतिविधियों को पूरा करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आधुनिक समय में कृत्रिम अंग तकनीक ने इन दिव्यांगजन के लिए जीवन को काफ़ी सरल बनाया है, लेकिन इन उपकरणों की ऊंची कीमतें अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कई लोग इन्हें खरीदने में असमर्थ रहते हैं। परिणाम स्वरूप वो अपनी दिनचर्या में संघर्ष करते हुए जीवन यापन करने को मजबूर होते हैं। इस गंभीर समस्या को समझते हुए अब सामाजिक संस्थाएं और सेवा भाव से जुड़े लोग आगे आ रहे हैं। वे प्रतिवर्ष विशेष शिविर आयोजित कर जरूरतमंदों को निःशुल्क कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं। यह पहल न केवल आर्थिक बोझ को कम करती बल्कि समाज में मानवीय संवेदनाओं और सद्भाव को भी मजबूत बनाती है। इसी क्रम में इमलीपारा में 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम पैर एवं सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा इस शिविर में लगभग 125 लाभार्थियों को कृत्रिम पैर, कैलिपर्स, व्हीलचेयर और अन्य आवश्यक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस सेवा कार्य का उद्देश्य दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें दैनिक कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम बनाना है। ये पहल उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो आर्थिक तंगी के कारण आधुनिक सहायक उपकरणों से वंचित रह जाते हैं। समाज की ऐसी सकारात्मक कोशिशें मानवता को नई दिशा देती है। देखिए, ऐसे बहुत सारे पेशेंट है, वर्ग है जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, जो कि हॉस्पिटल जाने के पहले कतराते हैं कि कितने खर्च लगेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, लाख रुपए 50,000 रुपये खर्चा हो जाएगा, जो कि वो सक्षम नहीं होते, तो जाने की स्थिति में नहीं होते, ना मानसिक पटल में कुछ चीज़ आती है। ये हमारा करने का उद्देश्य यही है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर ऐसे वर्ग जो कि हाथ पाँव जिनके नहीं हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि निःशुल्क उनका हाथ पांव कृत्रिम अंग के द्वारा हम लोग दिया जाता है। हमारी संस्था अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच बिलासपुर शाखा हर साल यहाँ पर ये शिविर लगाती है, जिसमें इस साल जो है 22, 23, 24 3 दिवस के लिए हम यहाँ पर अग्रोहा धाम इमलीपारा में ये शिविर लगा रहे हैं,
22 तारीख को ये मेजरमेंट होगा, सारे जितने भी मेजरमेंट होगा। सेकंड डे जो है वो बनाया जाएगा यहाँ पर, और तीसरे दिन जो 24 तारीख को फिटिंग होगा। कांकेर जिले में ठंड बढ़ते ही भालुओं का आबादी वाले इलाकों की ओर रुख बढ़ गया है। सरोना वन परिक्षेत्र के दुधावा गांव में एक बार फिर भालू भोजन की तलाश में पहुंच गया, जिससे ग्रामीण सहमे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कुछ दिनों में भालू कई बार बस्ती के आसपास देखा गया। लोगों ने उसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, लेकिन वन विभाग की उदासीनता से नाराजगी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने चेताया कि यदि समय रहते वन विभाग ने ठोस कदम नहीं उठाए तो किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।